नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए कायराना उग्रवादी हमले के ठीक 15वें दिन भारत ने उग्रवादियों को उन्हीं की जमीन पर जाकर सबक सिखाया। इस हमले में पाकिस्तान समर्थित उग्रवादी संगठनों की संलिप्तता सामने आई थी। जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत सटीक रणनीति और सैन्य कौशल का प्रदर्शन करते हुए 9 उग्रवादी ठिकानों को तबाह कर दिया। 7 मई की रात 1:03 से 1:35 तक चले इस ऑपरेशन में भारतीय सेना और नौसेना ने संयुक्त रूप से सियालकोट, पीओके के कोटली और गुलपुर जैसे इलाकों में उग्रवाद के अड्डों पर मिसाइलों की बौछार कर दी। 100 से अधिक उग्रवादियों की जान ले ली, जिनमें कई मोस्ट वांटेड और विदेशी पत्रकार की जान लेने में शामिल उग्रवादी भी थे। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत से अब तक पाकिस्तानी गोलाबारी में 5 आर्मी और 2 बीएसएफ के जवान शहीद हो चुके हैं, 60 घायल हैं। इसके अलावा 27 सिविलियंस की भी जान चली गई है। 8 मई को बौखलाए पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया और श्रीनगर, जम्मू, अमृतसर, पठानकोट, चंडीगढ़ और भुज जैसे संवेदनशील क्षेत्रों पर मिसाइल व ड्रोन से हमले किए। भारत के एयर डिफेंस प्रणाली ने एक के बाद एक सभी हमलों को नाकाम कर दिया। हालांकि पाकिस्तान की गोलीबारी में 16 निर्दोष लोगों की जान गई और भारत के 7 जवान शहीद हुए। जवाब में भारत ने लाहौर की एयर डिफेंस यूनिट को निष्क्रिय कर दिया। 9 मई को पाकिस्तान ने 400 से ज्यादा ड्रोन के जरिए भारत के 36 ठिकानों को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश की, लेकिन इस बार भी भारत की सटीक रणनीति और तकनीकी श्रेष्ठता भारी पड़ी। जवाब में भारत ने लाहौर, इस्लामाबाद, बहावलपुर, पेशावर और कराची में बड़ी कार्रवाई की और पाकिस्तान का एक एडवांस J-17 फाइटर जेट मार गिराया। तुर्की से लाए गए पाकिस्तानी ड्रोन भी ध्वस्त हो गए। 10 मई को पाकिस्तान ने हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कई इलाकों पर हमले की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। जवाब में भारत ने रावलपिंडी का नूर खान एयरबेस, शोरकोट का रफीकी अड्डा और मुरीद एयरफोर्स बेस को तबाह कर दिया। पाक ड्रोन के मलबे से भारत के फिरोजपुर में कुछ लोग घायल भी हुए। साइबर मोर्चे पर भी पाकिस्तान ने भारत पर 15 लाख साइबर अटैक किए, जिनमें से केवल 150 ही कामयाब हुए। सेल ने हमले करने वाले 7 एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट यानी कि APT ग्रुप्स की पहचान की है। मुंबई एयरपोर्ट, चुनाव आयोग जैसी संवेदनशील संस्थाओं पर किसी भी तरह की हैकिंग को खारिज किया गया। सेल ने बताया कि सीजफायर के बाद भी भारतीय वेबसाइटों को पाकिस्तान, बांग्लादेश और सेंट्रल ईस्ट देशों से साइबर अटैक का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सेल ने मुंबई एयरपोर्ट से डेटा चुराने, एविएशन, म्यूनिसिपैलिटी सिस्टम और चुनाव आयोग की वेबसाइट हैक करने के दावे खारिज कर दिए। वहीं कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ी 5000 से ज्यादा फर्जी खबरें भी हटाई। आखिरकार पाकिस्तान को सीज फायर की गुहार लगानी पड़ी। शनिवार शाम 5 बजे भारत और पाकिस्तान के DGMO के बीच सहमति बनी कि जमीन, समुद्र और आकाश में कोई भी सैन्य कार्रवाई नहीं होगी। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि भविष्य में उग्रवाद की कोई भी घटना युद्ध की तरह मानी जाएगी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि दोनों पक्ष शाम 5 बजे से प्रभावी रूप से सभी सैन्य कार्रवाइयों, भूमि, समुद्र और हवा में को रोकने पर सहमत हुए। मिस्री ने कहा कि युद्ध विराम को लागू करने के निर्देश जारी किए गए हैं। सिंधु जल समझौता निलंबित किया गया और विश्व बैंक ने खुद को इससे अलग कर लिया। विश्व बैंक ने स्पष्ट कर दिया है कि उसकी इस मामले में कोई भूमिका नहीं है। पाकिस्तान की 80% कृषि सिंधु पर निर्भर है और भारत अब अपने जल संसाधनों पर रणनीतिक नियंत्रण बनाए हुए है। हालांकि संघर्ष विराम लागू हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान की नापाक हरकतें जारी हैं। सोमवार की रात फिर जम्मू, सांबा, कठुआ और जालंधर में पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए। एहतियातन माता वैष्णो देवी परिसर में ब्लैकआउट किया गया और सेना ने सभी ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित करते हुए स्पष्ट कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अंतिम नहीं था। अगर पाकिस्तान फिर से ऐसी हरकत करता है तो अगली बार और भी बड़ी कार्रवाई होगी। अब भारत सहन नहीं करेगा, ना उग्रवाद, ना साइबर हमला और ना ही जल पर अतिक्रमण। भारत ने निर्णायक रूप से दुनिया को बता दिया है, घर में घुसकर भी मारेंगे और हर मोर्चे पर जीतेंगे। आज के लिए बस इतना ही। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।